बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कर रहे हैं तो आपको ये भी बताते चले, आज श्रीनगर के लिए अहम दिन है और माना जा रहा है कि मल्टी लेयर पार्किंग का बाज़ाब्ता तौर पर आज श्रीनगर के अंदर इफ्तिताह होने जा रहा है। और ये मल्टी लेयर पार्किंग बनने से जो पार्किंग स्लॉट्स हमारे पास नहीं थे शहर श्रीनगर के अंदर, वो एक बड़ा पार्किंग स्लॉट जो है वो हमारे पास दस्तयाब रहेगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, माफ कीजिएगा, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो लाल चौक के अंदर जो है वो फाइनली इनॉग्रेट की जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से। आज इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये जो एसडीए ने बनाया है, इस पर कमोबेश 25 करोड़ रुपया सरफ किया गया है। 25 करोड़ रुपीस इस स्लॉट पर, ताकि यहां पर जो है स्मार्ट सिटी के तहत ये बन पाए, मल्टी लेवल पार्किंग बन पाए। 25 करोड़ रुपया जो है वो इस पर सर्व किया गया है। और जो डिज़ाइन बनाया गया है वो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि जो इस वक्त का सबसे बेहतर डिज़ाइन है उसको इन्वॉल्व किया गया है। और जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं मल्टी लेयर पार्किंग के दौरान वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया। अब ये मल्टी लेयर पार्किंग कहाँ पर है? ये है जनाब प्रेस कॉलोनी के अंदर। और प्रेस कॉलोनी के एक साइड पर जहाँ पर केएमडी बस स्टैंड हुआ करता था, ऑलरेडी एक मल्टी लेयर पार्किंग है। कितनी वो इस्तेमाल हो रही है डेट इज सेकेंड। लेकिन ये वाली मल्टी लेयर पार्किंग जब बनेगी तो इससे प्रेस कॉलोनी के अंदर जो ट्रैफिक कंजक्शन है उसमें भी कमी होगी। और साथ साथ लाल चौक से, रिगल चौक से जहांगीर चौक तक भी जिसने जाना हो वो अपनी गाड़ी यहां पर पार्क करके आगे पीछे जा सकता है। तो एक बेहतर कदम है, लेकिन बड़ी मुद्दतों बाद इसका इनॉग्रेट जो वो किया जा रहा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह अल्लाह करके अब यह फैसला लिया गया कि ये मल्टी लेयर पार्किंग जो है वो आवाम के नाम वक्फ की जाए। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर तैयारियां हैं? कितने बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर। ढेर आए पर दुरुस्त आए, हम यही कह सकते हैं कि तकरीबन 4 महीने से इसका इंतजार हो रहा था और 4 महीने तक ये डिले प्रोसेस चला और आखिरकार वो दिन आ गया कि आज ये मल्टी लेयर पार्किंग जो है शहर श्रीनगर के लाल चौक में स्टार्ट होने जा रही है। इस पार्किंग की खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एलडी साहब इसे इनॉग्रेट करेंगे। ठीक 11:30 बजे का वक्त जो है तय कर दिया गया है और 7 मिनट के अंदर अंदर एलजी साहब जो है इस पार्किंग को इनॉग्रेट करेंगे। और बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि खाली 7-8 मिनट वो वहां रुकेंगे, उसके बाद वो वहां से निकल जाएंगे। दूसरी बात इस पार्किंग के हवाले से ये है कि इसमें 5 लिफ्ट लगाए गए हैं, 5 लिफ्ट लगाए गए हैं और साथ ही साथ जी हाँ रैंप टाइप इस पार्किंग को बनाया गया है। 4 फ्लोर्स पे ये मुश्तमिल ये पार्किंग रहेगी और उसमें सेपरेट बाथरूम फैसिलिटी लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग रहेगी। और तकरीबन 2000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो इस गाड़ी में पार्क हो सकती है। 2000 के करीब जो बाइक्स है, क्योंकि 4 फ्लोर्स के हवाले से इस पार्किंग को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके जो माहिर इंजीनियर है तालिब हुसैन, जो कि एक बड़े मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंडक्ट करते हैं और सुपरविजन जिन्होंने किया है इस कंस्ट्रक्शन को, और उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम अक्सर बेशतर देखते हैं जो शहर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये काम में अंजाम लाते हैं। मगर इस बीच अगर पार्किंग के हवाले से मैं बात करूं तो गवर साहब लाल चौक में पार्किंग का एक बहुत बड़ा विरोध था, क्योंकि ज्यादा बहुत कंफ्यूजन था। लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क करते थे, उसके बाद चालान होते थे और मैक्सिमम हम देखते थे कि एसडी की तरफ से छोटी छोटी पार्किंग होती थी जहां पर कुछ लोग ही गाड़ियां पार्क करते थे। मगर ये प्रेस कॉलोनी और आबी गुजर के दरमियान एक ऐसा पार्किंग मल्टी लेयर्ड पार्किंग बनाई जा रही है। मगर इस बीच भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि लोग, इससे पहले भी एक एम्पल पार्किंग बनी थी लाल चौक में ही, जहां पर घंटाघर के ऑपोजिट में ही, जहां पर यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से पहले भी वहां पर जो पार्किंग थी उस पर भी कहीं ना कहीं आम लोग सवाल उठ रहे थे, खास मखसूस अफराद के लिए वहां पर गाड़ियां जो है पार्क की जा रही थी। और इस जो अब जो है इसका इफ्तिताह हो रहा है, इसमें किन लोगों को क्या मखसूस या जो भी वहां पे पार्क करना चाहेगा अपनी गाड़ी वो रख सकता है कि या किसी मखसूस जो वहां पर जो ताजिर है या काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को वहां पर पार्क करने की इजाजत दी गई हो? देखिए गवर साहब, मैं इस बात को 2 हिस्सों में जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं एम्पल पार्किंग की बात करूं, हमें याद है कि जब उसकी इनॉग्रेशन हुई थी
तो एक दो महीना जो है उसकी अच्छी खासी रफ्तार दिखाई दी थी। लोग वहां गए थे, पार्किंग कर रहे थे, दुकानदार अपनी गाड़ियां पार्क करते थे और माहाना पैसा भी अदा करते थे। मगर उसके बाद जो सिस्टम है वो डिफंग हो गया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उस पर एक रिपोर्ट भी की थी कि आखिरकार वो पार्किंग पिछले 3 महीने से चल नहीं रही थी। और उसके जो मुलाजिम है उनसे हमने पूछा कि आखिरकार वजूहात क्या है। वजूहात था कि वहां पर जो उसका जेनसेट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसमें लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। अब अगर हम इसी पार्किंग की बात करेंगे जिसपे 25 करोड़ रुपया जो है खर्चा किया जा रहा है पैसा, अब ये कितना स्टैंड रहता है, कितना इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि प्रेस, एक तो प्रेस कॉलोनी के जो प्रेस फ्रेटर्निटी के लोग हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा वहां गाड़ी पार्क करने का, नंबर 1। दूसरी बात, जो सराउंडिंग्स में जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनकी गाड़ियां सड़क पर रहती है, क्या वो भी वहां पार्क करेंगे। और लोकल, अब अगर देखा जाए, पिछली बार भी हमने देखा था कि इसमें एक लिमिटेड फैसिलिटीज रखी गई थी। अब लिमिटेड को कितना आप एक्सटेंड करते हैं, कितना फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, वो देखने वाली बात जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, ये तो बात थी जनाब आज इनॉग्रेट होने वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टी लेयर पार्क